कि विष्णु जी के वाहन का क्या नाम है? विष्णु जी का वाहन। हरे कृष्णा, मेरा नाम कार्तिक है और विष्णु जी के वाहन का नाम गरुड़ है। हरि बोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दशरथ जी की कितनी वाइफ्स थी? नहीं, रॉन्ग आंसर। कोई और ट्राई करना चाहेंगे? हाँ, आप लोग सही पहुंच रहे हैं, पर कौन, ये पूरा आंसर नहीं है। पूरा आंसर किसको पता है? जाने हम भारत कितना है महान, राम कृष्ण की जन्मभूमि है ऋषि मुनि का ज्ञान, कृष्ण के भक्त हम हैं। कृष्णा जी की दशरथ महाराज की। ओके, लगता है किसी को करेक्ट आंसर पता है। मेरा नाम मंथन करके है, 5 पत्नियां थी। नहीं, इनकरेक्ट। कौन? वन लास्ट ट्राई, फिर क्वेश्चन चेंज। जी माता। हरे कृष्णा, मेरा नाम मंजरी है। दशरथ महाराज जी की 3 वाइफ्स का नाम है कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। ओके, नाम नहीं बताना था। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। दशरथ महाराज की 365 रानियां थी। नहीं, इधर से कोई बताना चाहेंगे? हाँ, हरे कृष्णा, मेरा नाम राहुल हरिया। दशरथ जी की 353 वाइफ्स हैं। हरि बोल, करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ युग कितने होते हैं और उनका क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ शर्मा है और 4 युग होते हैं। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। अरे बोल, जोरदार तालियां हो जाए हमारे बच्चों के लिए। तो अब हमारे बीच अश्विन प्रभु जी पधार चुके हैं, जो कि नरसिंह मूवी के डायरेक्टर भी हैं। तो जोरदार हरि बोल के साथ प्रभु जी का स्वागत करते हैं। हरि बोल। अस्तु मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यो मां अमृतम गमय शांति है शांति है शांति। जिस तरह अंधेरा दूर होता है ज्योति से, उसी तरह हम इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे दीप प्रज्वलन से। अब इस शुभ उत्सव को आगे बढ़ाते हुए हम रिक्वेस्ट करते हैं हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी से
हमारे टेंपल प्रेसिडेंट हिज ग्रेस आदिकर्ता प्रभु जी से, हमारे टेंपल वाइस प्रेसिडेंट हिज ग्रेस धनंजय जगन्नाथ प्रभु जी से एंड बाकी सभी वीआईपी गेस्ट से कि वो स्टेज पर पधारें और दीप प्रज्वलन करके हमारे उत्सव की शोभा को और बढ़ाएं। तो आइए हम इन वरिष्ठ भक्तों व माननीय अतिथियों का स्वागत करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए है अश्विन प्रभु जी से एंड श्वेता माता जी से कि वो स्टेज पर आकर लैंप लाइटिंग एकदम से नाम तभी तो कहलाएगा अपना भारत महान। आओ बच्चों जाने हम भारत कितना है महान, राम कृष्ण की जन्मभूमि है ऋषि। हरि बोल, जोरदार तालियां बजाते रहनी चाहिए। भक्त हम हैं नन्हे से गोपाल, पढ़ते वैदिक ग्रंथ हम करते गीता का पाठ। अच्छी शिक्षा पाएंगे, खुद में संस्कार बढ़ाएंगे, अपना भविष्य चमकाएंगे, करेंगे अच्छे काम, भक्ति को फैलाएंगे, हरे कृष्ण दोहराएंगे, तभी तो कहलाएगा अपना भारत महान। आओ ताली कंटिन्यू रहनी चाहिए, जोरदार तालियां। तालियां रुकनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ऋषि मुनि का ज्ञान, कृष्ण के भक्त हम हैं नन्हे से गोपाल, पढ़ते वैदिक ग्रंथ हम करते गीता का पाठ। अच्छी शिक्षा पाएंगे, खुद में संस्कार बढ़ाएंगे, अपना भविष्य चमकाएंगे, करेंगे अच्छे काम, भक्ति को फैलाएंगे, हरे कृष्ण दोहराएंगे, तभी तो कहलाएगा अपना। हरि बोल, तालियां कंटिन्यू रहनी चाहिए। बच्चों जाने हम भारत कितना है महान, राम कृष्ण की जन्मभूमि है ऋषि मुनि का ज्ञान, कृष्ण के भक्त हम हैं नन्हे से गोपाल, पढ़ते वैदिक ग्रंथ हम करते गीता का पाठ। अच्छी शिक्षा पाएंगे, खुद में संस्कार बढ़ाएंगे, अपना भविष्य चमकाएंगे, करेंगे अच्छे काम, भक्ति को फैलाएंगे, हरे कृष्ण दोहराएंगे, तभी तो कहलाएगा अपना भारत महान। हम धन्यवाद करेंगे सभी वरिष्ठ भक्तों का व माननीय अतिथियों का, जिन्होंने दीप प्रज्वलित करके उत्सव का शुभारंभ किया है। कितना है महान, राम कृष्ण की प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे जोरदार हरि बोल के साथ। नन्हे से गोपाल, वैदिक ग्रंथ हम करते अच्छी शिक्षा पाएंगे, खुद में संस्कार बढ़ाएंगे, अपना भविष्य चमकाएंगे, करेंगे अच्छे काम, भक्ति को फैलाएंगे, हरे कृष्ण दोहराएंगे, तो अब आपने कार्यक्रम को अपना भारत महान। तो हम अन्य कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो हम सबकी लाइफ में एक फेवरेट हीरो तो होता ही है। एंड तुलसी माता जी, लेट मी टेल यू, फॉर मी अ रियल हीरो इज समवन हु लिव्स फॉर अदर्स, हु अपलिफ्ट्स सोसाइटी, हु लीड्स विद वैल्यूज लाइक श्रील प्रभुपाद। ओके श्योर, बट लेट्स बी ऑनेस्ट श्रेया माता जी, लोगों के लिए हीरो वो ही है जो स्क्रीन पे दिखता है, जिसका स्वैग टॉप लेवल का है, और जो डायलॉग बोलता है उसको लोग रिपीट करते हैं। स्टाइल भी तो मैटर करता है ना माता जी। स्टाइल से ज्यादा सब्सटेंस मैटर करता है। एक व्यक्ति स्क्रीन पर 6 विलन्स को पंच मार रहा है और दूसरी तरफ एक शुद्ध भक्त जो पूरी दुनिया में गीता का ज्ञान बांट रहा है। टेल मी हु इज द रियल हीरो। बट स्टिल, फेक हो या ना हो, हीरो तो वही है जिसे लोग फॉलो करते हैं। तो आप बताइए, क्या असली हीरो वही है जो दुनिया के लिए कुछ करता है, या वो जो बस कैमरे के लिए पोज करता है? क्या असली हीरो के पास होना चाहिए कैरेक्टर या फॉलोअर्स?
Presenting to you our smart, sharp debaters जिनके पास है facts भी और fire भी। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आज के डिबेट पार्टिसिपेंट्स का एज दे डाइव डीप इनटू दिस डायनेमिक टॉपिक। हरी बोल। कितना है महान, राम कृष्ण की जन्मभूमि है, ऋषि मुनि का ज्ञान। कृष्णा, हरे कृष्णा। भक्त हम हैं नन्हे से गोपाल, हरे कृष्ण। पढ़ते वैदिक ग्रंथ हम, करते गीता का वेलकम वेलकम वेलकम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार गोकुलम 2025 में। मैं हूँ राघव सुधानी, आज का होस्ट और आपका दोस्त। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक डिबेट कंपटीशन, कुछ टीके और कुछ मीठे विचार। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा रियल हीरोज वर्सेस फेक हीरो। तो आज हम जानेंगे कि हमारे पैनलिस्ट के लिए एक सच्चा हीरो कौन है। वो है जो धूम मचाने धूम जैसे गानों पर स्वैग का जलवा दिखाते हैं और हमें एंटरटेन करते हैं, या वो है जो नगर नगर जाकर हरि नाम कीर्तन करते हैं और हमें बुरे काम करने से रोकते हैं। तो आइए आज हम यही जानेंगे हमारे पैनलिस्ट के द्वारा। तो आइए आज के इस डिबेट कंपटीशन को शुरू करते हैं जोरदार तालियों के साथ। तो हमारे बीच बैठे हुए पैनलिस्ट से मैं आप सभी का परिचय करवा देता हूँ। मेरे राइट तरफ है फेवर साइड, जो ये मानते हैं कि एक आध्यात्मिक नायक ही एक रियल हीरो है जो कि हमें बुरे काम करने से रोकता है, जिसमें हमारी पहली पैनलिस्ट है मीनल जी, जो क्लास 12th में पढ़ती हैं। और हमारी नेक्स्ट पैनलिस्ट है त्रिशा जी, जो क्लास 10th में पढ़ती हैं। वही मेरी दूसरी साइड है अगेंस्ट साइड, जो ये मानते हैं वो है रियल हीरो जो हमें एंटरटेन करते हैं, जिसमें हमारे पहले पैनलिस्ट है गौरांग जी, जो क्लास 7th में पढ़ते हैं। और उन्हीं के जैसा विचार रखने वाले हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट है विमर्श जी, जो क्लास 6th में पढ़ते हैं। तो आइए आज के इस डिबेट कंपटीशन को शुरू करते हैं जोरदार तालियों के साथ। तो गौरांग जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके लिए एक रियल हीरो की डेफिनेशन क्या है? थैंक यू सो मच राघव जी मुझे इनवाइट करने के लिए। तो सबसे पहले आई वांट टू से टू ऑल, जस्ट थिंक फॉर अ सेकेंड, जब हम थके होते हैं, जब हमें हमारी लाइफ बोरिंग लगती है, जब हमें मोटिवेशन चाहिए होता है, तब हम क्या करते हैं? बताइए बताइए, हम क्या करते हैं? बताइए ना। चलिए मैं बताता हूँ। हम एक फिल्म देखते हैं, या तो बॉलीवुड या तो हॉलीवुड। हम मूवीज एंड फिल्म के डायलॉग को अपनी लाइफ में अप्लाई एंड यूज करते हैं। आप सबने ये डायलॉग तो सुनी होगा, बाबू मोशाई, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। वाह 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 वाह, सुनकर तो मजा ही आ गया। ये तो सच है, मूवीज तो मेरा भी माइंड फ्रेश कर देती है। जी जी गौरांग जी, जैसा कि हमने सुना कि इनको बॉलीवुड की मूवीज देखना पसंद है, और मैं यहाँ बैठी अपनी सारी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि कोविड-19 से पहले हिंदी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री 24% से कम हो गई थी, लेकिन वही कोविड-19 के बाद हॉलीवुड इंडस्ट्री 78% इंक्रीज हो गई है और बॉलीवुड इंडस्ट्री तो 40% इंक्रीज हो गई है एज कम्पेयर टू 2024 रेशियो। तो बताइए अब मीनल जी, आप क्या कहना चाहेंगे गौरांग जी की बात पर? आपके लिए सच्चा हीरो कौन है? हरे कृष्णा। सबसे पहले तो मैं राघव प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतने बड़े मंच पे अपने व्यूज़ प्रस्तुत करने का मौका दिया। तो गौरांग जी, आपका नाम तो इतना अच्छा है, लेकिन आपकी बातें और आपके विचार सुनकर मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अभी भी अंधकार से ढके हुए और अज्ञानता में जी रहे हैं। अंधकार से तो आप लोग ढके हो, जिनका ब्रेन वॉश किया गया है। ब्रेन वॉश तो आप लोगों का हो चुका है, ऐसे सॉन्ग्स और ऐसे मूवियों के डायलॉग बोल दीजिए। हमारा ब्रेन वॉश नहीं बल्कि हृदय वॉश हुआ है। और अगर हमारा भगवत गीता पढ़ना या भक्ति करना आपको ब्रेन वॉश लगता है, तो आपका नेटफ्लिक्स देखना क्या दिमाग का योग है? बताइए बताइए। हाँ दिमाग का योग है। बताइए। हाँ दिमाग का योग है, आप क्या कर सकते हैं बताइए। चलिए छोड़िए ये सब। अब मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए ये कहना चाहूँगी कि भगवान ना श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि जो सुख सिर्फ इंद्रियों द्वारा मिलते हैं, जैसे कि फिल्में, म्यूजिक, ग्लैमर, पार्टीज या सोशल मीडिया,
ये सभी सिर्फ आपको ना शुरू में आनंद देते हैं, लेकिन अंत में जाकर ना यही आपके दुख का कारण बनते हैं। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो कभी भी इसका आनंद नहीं लेते, फायदा नहीं उठाते हैं। चलिए अब आप ये बताइए कि आप किस तरीके की मूवीज देखना पसंद करते हैं? मुझे तो एक्शन, थ्रिल, एक्साइटमेंट एंड जोश से भरी मूवी अच्छी लगती है। खैर, आपको क्या ही पता होगा, सबसे अच्छा मुहावरा इनके लिए बंदर दिया जाने अदरक का स्वाद। अरे अरे, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आपको तमीज नहीं कैसे बात की जाती है? बिल्कुल। अरे जो खुद ही 4 इंच की स्क्रीन पे भटकते हो, वो क्या जानेंगे हरि नाम की महिमा 4 मिनट में। देखो, ओह देखो देखो तो इन लोगों को, इसी 4 इंच की स्क्रीन पे हमने अपनी दुनिया बसाई है। अरे आप लोग लड़िए नहीं, ठीक है, सबको अपना बात रखने का मौका मिलेगा। जी तो बताइए गौरंग जी, अब आप क्या कहना चाहेंगे? जी, तो जैसा कि मैंने सुना कि आपको एक्शन और थ्रिल मूवी देखना पसंद है, बट डू यू नो व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ दीज मूवीज ऑन द यूथ? पहला, प्रमोशन ऑफ वायलेंस। कुछ भी कहना मतलब बोलने दीजिए गौरंग जी, आप बोलने दीजिए। प्रमोशन ऑफ वायलेंस ये वन ऑफ द मोस्ट सीरियस इशू है, जो बच्चों को बचपन से ही शॉर्ट टेम्पर्ड, इरिटेटेड, एंगरिश और इंटेंस कंपटीशन सिखाते हैं। बच्चों को बिगाड़ने का काम कर रही है आपकी बॉलीवुड इंडस्ट्री और सिनेमा इंडस्ट्री। और मूवीज में यूथ से, स्पेशली एडोलेसेंट एजेस के बच्चों से टोबैको, सिगरेट और ड्रिंकिंग प्रमोट करवा रही है। और कितने एग्जाम्पल दूं मैं आप लोगों को ऐसी मूवियों के। और बल्कि चौंका देने वाली बात तो ये है कि आजकल के आप जैसे लोग इसे नॉर्मलाइज भी कर रहे हैं। सही बात एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल ऑल दी ऑडियंस कि पिछले 5 साल के रेशियो के हिसाब से ओवर 9.6% बॉयज एंड 7.4% गर्ल्स आर करंट टोबैको यूजर्स। अब आप ही बताइए, क्या यही सब सिखाती है आपको बॉलीवुड में फिल्म्स और आइटम सॉन्ग्स और आपकी सिनेमा इंडस्ट्री? बताइए, बताइए, बोलने जी गौरंग जी, अब आप बताइए, क्या आप भी यही मानते हैं कि बॉलीवुड के अच्छे इम्पैक्ट से ज्यादा आजकल नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं? पहले पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आया करो। आप सबको ध्यान में रखते हुए मैंने एक शायरी लिखी है, आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। जहाँ धमाकों की गूंज होती है, वहाँ होती है जीवन की सच्चाई। जहाँ धमाकों की गूंज होती है, वहाँ होती है जीवन की सच्चाई। जोश भरे स्क्रीन में छुपी होती है हिम्मत की परछाई। जो ना समझ पाए इसकी गहराई, वो कहते हैं बुरी है फिल्म, बस दिखावे की लहराई। देखो तो इन छोटे छोटे बच्चों को ट्रेलर लगा कर बैठे हैं बेचारे। ओ हमें देखो, हम तो मूवीज देखते हैं। बैठ जाइए। अरे छोड़िए विमर्शी, इनको क्या पता होगा, इनको तो ये भी नहीं पता होगा कि बड़े सितारे क्या होते हैं। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सोनू सूद जैसे सितारों ने समाज की सच्ची रूपना से रखी है। अच्छा आप ये बता दीजिए, बॉलीवुड क्या नहीं करता? पहला, मेंटल पीस देता है। दूसरा, एंटरटेनमेंट देता है। हमें जिंदगी में और क्या चाहिए? बताइए। जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। क्या भूल गए? कोविड-19 के समय सोनू सूद ने हजारों प्रवासी मजदूरों की मदद की थी। जी, भूल भी तो गए होंगे इन चक्करों में जो पड़ गए हैं। सुन लीजिए, जी मैं बिल्कुल मानती हूँ कि सोनू सूद जैसे बहुत सारे लोगों ने समाज की मदद करी है, लेकिन हीरोइज्म का अर्थ है वीरता। केवल शारीरिक प्रदर्शन से नहीं, बल्कि सच्ची आस्था, आध्यात्मिक साथ और संघर्ष से होती है। अब आप ही बताइए, बॉलीवुड एक्टर तो सुशांत सिंह राजपूत भी हैं, उन्होंने क्यों सुसाइड किया था? बताइए। देखिए आपके पास इसका जवाब है? हम सबका है, पर उसकी कहानी सिर्फ दुखी नहीं थी। उसने लोगों को फिजिक्स पढ़ाया, स्पेस के लिए इंस्पायर किया और साइंस को ग्लैमर बनाया। उन्होंने जीवन के अंत तक कोशिश नहीं छोड़ी। आप कर सकते हैं कुछ? आपके अंदर हिम्मत है कि नहीं? रुक जाइए गौरंग दीजिए हमें। सुन लीजिए, बॉलीवुड डजंट गिव मेंटल पीस बट प्रोवाइड्स मेंटल डिस्ट्रक्शन। और अगर आपको इतनी स्पिरिचुअल मूवीज देखनी है तो आप स्पिरिचुअल मूवीज देखिए ना। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बॉलीवुड हमेशा खराब मूवीज ही बनाते हैं। बॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज अच्छी भी हैं। और त्रिशा माता जी, आपको पता है आजकल 25 जुलाई को महाअवतार नर्सिंग मूवी रिलीज होने वाली है। मैं तो ज़रूर जाऊंगी उसे देखने। जी मैं भी ज़रूर जाऊंगी ऐसी स्पिरिचुअल मूवी को देखने। और इसके सामने तो आपकी बाकी सारी मूवीज़ फेल है।
जब जी। भक्त की पुकार ने पूरा संसार हिला डाला, तब नरसिम्हा देव ने दुष्टों का अभिमान जला डाला। जब सोचते थे लोग कौन ही रोकेगा मुझे संसार में, नरसिम्हा देव ने दिखा दिया मैं तैयार हूँ नए अवतार में। अरे अरे छोड़िए सब बेकार की बातें। आपको पता है विमर्श जी, विराट कोहली ने टेस्ट मैच से संन्यास ले लिया है। हाँ वो तो बहुत अच्छा खेलता था, पता नहीं क्यों टेस्ट मैच से संन्यास ले लिया। टेस्ट मैच को देखकर ही तो मजा आता है। जी जी, आप सभी के फेवरेट विराट कोहली, सभी को ही पसंद है। वो एंटरटेनमेंट और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए तो क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन जाते तो वो वृंदावन में ही है ना पीस पाने के लिए। हाँ बताइए बताइए क्योंकि उनको भी पता है कि असली आनंद, ठीक है। देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि मेरे लिए जो रियल हीरो है वो तो चैतन्य महाप्रभु ही है। महाप्रभु को ना गौरांग के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने नगर नगर और जन जन जाकर हरि नाम पहुंचाया। क्या कभी किसी फिल्म एक्टर ने किसी आत्मा को जगाए? बताइए बताइए बताइए, चुप क्यों हो गए? बोलने A को pure बचा है। devotional saint, self freedom from birth, death and ignorance। जो आप सभी के फिल्मी हीरोज होते हैं ना, वो सिर्फ 3 घंटे की मूवीज में आपको सपने ही दिखा सकते हैं, लेकिन जो रियल हीरोज होते हैं लाइक चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद, हम और आप जैसे जीवों को जन्मों जन्मों के बंधनों से मुक्त करवा देते हैं। जी बहुत मूवी है, जैसे कि कारिल और स्कारफोर्ड, बहुत सारी मूवीज है जो कि इंस्पिरेशनल भी है, रियल उसके ऊपर डिपेंड है। आप बताइए, आप क्या कह सकते हैं आप? जी 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 जी, अब आखिर में मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको अपना रियल हीरो किसे चुनना है, किसी महान पिक्चर मास्टर को या फिर किसी सो कॉल्ड बॉलीवुड एक्टर को। हरे कृष्णा। जी जी, लेकिन अब समय की गरिमा को देखते हुए अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट की ओर। तो बताइए विमर्श जी, आपके हिसाब से एक सच्चा हीरो कौन है? हेलो एवरीवन, थैंक यू राघव जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मॉडर्न मीडिया एंड पॉपुलर कल्चर में आयरन मैन, सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन आर रियल हीरोज। आयरन मैन इज फिक्शनल हीरो और हम सबको उसके एक्शन देखने में कितना मजा आता है ना। बैटमैन हैज नो सुपर पावर्स और वही तो उसे फेमस बनाता है। और मेरा फेवरेट स्पाइडरमैन, ही हैज स्ट्रेंथ और वो कितना पावरफुल है ना। और आजकल जब हम लोग टीवी, न्यूज़, गेम्स, सोशल मीडिया पर यही देखते हैं, तो हम क्यों नहीं माने ना रियल हीरोज? बताइए। जी जी विमर्श जी, सुपर हीरोज लाइक आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका promote science and technology and also encourage creativity and imaginations of everyone, especially kids। तो बताइए त्रिशा जी, अब आप क्या बोलना चाहेंगी विमर्श जी की बात पर? हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच राघव जी मुझे इन बुद्धिजीवियों के बीच बोलने का मौका देने के लिए। तो सबसे पहले विमर्श जी, आपने जिन सुपर हीरोज़ को रियल माना है उसी में आपने एक भूल कर दी है। मैं बताती हूँ इसका कितना फॉल्स इम्पैक्ट पड़ता है। तो जैसा कि आप सभी लोग मानते हैं कि आपके बॉलीवुड हीरो कभी हार नहीं मानते, क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट में हार मानना लिखा ही नहीं होता है और वो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही एक्टिंग करते हैं। और आपका ये जो सुपरमैन है ये पता है क्यों उड़ता है? क्योंकि CGI उसकी हेल्प कर रहा होता है। और वैसे भी हकीकत की दुनिया में सुपर पावर्स जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। आपके सुपर हीरो शो फाइटिंग एंड डिस्ट्रक्शन ये बच्चों को छोटी उम्र से रिवेंज लेना सिखाते हैं। Kids started believing that violence and crime is only way to solve their problem। सुपर हीरो के पास परफेक्ट बॉडी, अनरियल पावर्स होती है जो बच्चों को इनसिक्योर फील कराती है और वो खुद को सुपर हीरो से कंपेयर करने लगते हैं। और मैं यहाँ बैठे सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि आजकल के बच्चे तो ये जो होता है ना कि ग्रुप बना के काम कर रहे हैं, टीम वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सबको भूल के ये मानते हैं कि सुपर हीरो आएगा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करके जाएगा। अ रियल हीरो फाइट इनर बैटल नॉट जस्ट रियल विलन। और हमारे शीला प्रभुपाद ने तो काम, क्रोध, लोभ जैसे शत्रुओं पे जीत हासिल करी है। असली शौर्य यही है। और आप क्या तब से सुपरमैन, बैटमैन, हनुमान किए जा रहे हैं? हमारे असली हीरो ही हनुमान है। बताइए, ना लड़ने के लिए हथियार चाहिए, ना देने का बल, अकेले जैसे 8 मिलियन लोग रील्स बनाते हैं और देखते हैं। मैंने तो आज सुबह खुद एक बैगर को पैसे खाना देते हुए अपनी मम्मी से कहकर रील्स बनवाई थी अपनी। आप सभी मेरे अकाउंट को फॉलो ज़रूर करिएगा। रील्स बनाकर ही तो हम रियल वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपने हमको फ्लावर समझा क्या? फायर है, हम झुकेंगे नहीं।
मैं आपको बता दूं तो अ रियल हीरो नेवर नीड अ स्पॉटलाइट, दे बिकम द लाइट। और हमारे शिला प्रभुपाद ने तो दुनिया भर में हरे कृष्ण रेवोल्यूशन फैलाया बिना किसी मीडिया के। उनका इन्फ्लुएंस इन सेलिब्रिटी कल्चर से कई गुना ज़्यादा गहरा है। फेक हीरो के पास तो स्पॉटलाइट होती है, बट रियल हीरो खुद रोशनी बन जाते हैं। जी जी, लेकिन अभी समय की गरिमा को देखते हैं, प्लीज़ थोड़ा जल्दी आप लोग बोलें। जी बिल्कुल, ये लीजिए, मैं आपके लिए रामायण लेकर आई हूँ जो आपको रियल मीनिंग ऑफ हीरोइज्म सिखाएगी। जैसे भगवान रामचंद्र ने हमें डिवोशन, इंटीग्रेशन एंड रिस्पेक्ट सिखाया, क्या कभी आपको क्राइम, क्रुएल्टी एंड वायलेंस सिखा पाया? नहीं सिखा पाया ना? दिस इज बिकॉज ट्रू हीरोइज्म लाइज इन सैक्रिफाइस एंड सेल्फ कंट्रोल, नॉट जस्ट विक्ट्री। और ये है आप सभी के लिए श्रीमद् भगवद गीता, जो आपको ना आपके माइंड और ईगो को कंट्रोल करना सिखाएगा। द रियल हीरोइज्म कम्स फ्रॉम करेज एंड विजडम, नॉट बाय एनी फिजिकल पावर। हरे कृष्णा। ये सब सोशल मीडिया पे मिलता है? जी बिल्कुल, जी। आपको ये स्कॉन के पेज पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल है और आप किसी भी स्कॉन की स्टोर से जाकर ये भगवद गीता और रामायण चीज़ें खरीद सकते हैं। जी जी, तो अब आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो जैसा कि आप सभी ने हमारे पैनलिस्ट के व्यूज़ को सुना, अभी निर्णय आप लोगों के ऊपर है कि आपको अपना रियल हीरो किसे मानना है। तो अब हम यही विराम देते हैं और फिर मिलते हैं 2026 में यही जोश के साथ एक और ऐसे ही धमाकेदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, दिस साइड राघव सिद्धवानी साइनिंग ऑफ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अपनी बातों व तर्कों से दर्शकों को प्रभावित किया। उसी के साथ हम धन्यवाद करेंगे हिज ग्रेस अति प्रिय अलग प्रभु जी और सुहानी माता जी, जिनके सानिध्य में इन बच्चों ने इतनी सुंदर प्रस्तुति हमारे सामने प्रस्तुत की। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सिंगिंग और श्लोका के बच्चों को कि वो रेडी रहें, क्योंकि इसके बाद उनकी परफॉर्मेंस रहेगी। अब हमें प्रसन्नता होगी यदि श्री गोपीनाथ प्रभु जी स्टेज पर आकर इन बच्चों को पुरस्कार देने कर इनका उत्साहवर्धन करें। प्रभु जी हमारे मंदिर के बहुत वरिष्ठ भक्त हैं एंड उन्होंने अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी भक्ति में बना दिया है। तो जोरदार प्रभु जी का स्वागत करते हैं स्टेज पर। तालियां बजती रहनी चाहिए। तो क्या आप सब एक्साइटेड हैं डिबेट के रिजल्ट्स को जानने के लिए? कितने एक्साइटेड हैं? ओके, तो अब है वो घड़ी जब आपको पता चलेगा कि कौन आया है थर्ड पोजीशन में। तो आपके अकॉर्डिंगली कौन हो सकता है थर्ड पोजीशन पे? एनी गेसेस? चलिए हम ही बता देते हैं। तो डिबेट में जिन्होंने थर्ड पोजीशन गेन करी है वो है त्रिशा माता जी। जोरदार तालियों से माता जी का धन्यवाद करेंगे। हरी बोल। सेकंड पोजीशन गेन की है गौरांग प्रभु जी ने। हरी बोल। और अब फर्स्ट पोजीशन तो हमारे विनर हैं मीनन माता जी। हरी हरी बोल। एंड हम धन्यवाद करना चाहेंगे विमर्श प्रभु जी एंड राघव प्रभु जी का कि उन्होंने इतना सुंदर तरीके से अपने तर्क दिए थे। तो जोरदार तालियां करेंगे हम दोनों प्रभु जी। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी प्रभु जी से कि वो दोनों बच्चों को प्रस्तुति प्रदान करें और जोरदार तालियां देते हैं हम अपने डिबेट के पार्टिसिपेंट्स का। हम हिज ग्रेस श्री गोपीनाथ प्रभु जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपना अमूल्य विचारों और अनुभवों को हमारे साथ साझा किया और हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरित किया। जाने हम भारत कितना है महान, राम कृष्ण की जन्मभूमि है ऋषि मुनि का ज्ञान, कृष्ण के भक्त हम हैं नन्हे से गोपाल। तो अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बारी है हमारे लिटिल मैसेंजर्स ऑफ गीता को स्टेज पर बुलाने की, जो आपके सामने अपनी मधुर आवाज में श्लोकों का गायन करके हम सभी को मंत्र मुग्ध कर देंगे। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी
गौरांग प्रभु जी को कि वो स्टेज पर आकर अपने ज्ञान का गान करें। ऋषि मुनि का तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं गौरांग प्रभु जी का। हरि बोल। कृष्णा, मेरा नाम गौरांग है। मैं आपको श्लोका सुनाने वाला हूँ। प्रभुपाद। हरि बोल। तालियां बजा के बच्चे का उत्साहवर्धन कर सकते हैं। ओम नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामे नमस्ते सरस्वती देवी। तालियां रुकनी नहीं चाहिए है। गौरवाणी प्रचारी ने निज विशेष शून्यवादी पास्ता देश सतारी ने कृष्ण सरुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते रूपस्तोपिता तांता राधा तांता नमस्तुते तम तांतन दौरांदी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुरे प्रणमामि हरि प्रिय उदिरं वीरं महाविष्णु जलक्तं सर्वतोमुखं अस्मिन् ते सर्वभक्तं मृत्यु नवाम्भयं स्वाहा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरवत्तवन् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सिद्धाम्यहम् भूतानाम्यक्तप्सां सर्वलोकमहेश्वरम्। तालियां बजाते रहे, छोटे से गौरांग का उत्साह बढ़ाते रहे। शांति में शांति धर्म क्षेत्रे दुरु क्षेत्रे संवेदायु उत्सव मामतर पांडव सेवा तीन तुरु वसंते। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरि बोल। हम धन्यवाद करना चाहेंगे छोटे से गौरांग प्रभु जी का कि इन्होंने हमारे समक्ष इतना सुंदर श्लोक गायन प्रस्तुत किया। अब स्टेज पर पधारने की बारी है हमारे प्रतिभाशाली रेयांश प्रभु जी की। तो आइए इनका स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। हम भारत कितना है महान। राम हरे कृष्णा। My name is Raj Gupta. I study in class 3. Today I am going to recite verses from Bhagavad Gita chapters 1 and 2. Verse 1.1. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। Now verses from Arjuna to express his helplessness to fight. Verse 1.29 वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संस्तते हस्तात् त्वक्चैवोपरिधायते। Verse 1.39 कुलक्षेपणरिष्यन्ति कुलधर्म सनातन धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। Verse 1.40 अधर्मो अभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः शिशु दुष्टासु वार्ष्णेय
जायते वर्णशंकर वर्ष 1.41 शंकरो नरकायैव कुलध्यानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हयशां लुप्तपिण्डोदकक्रिया. Now finally Arjun surrenders unto Krishna in verse 2.7. कार्पण्य दोषो पहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेष्ठां धर्म सम्मूढ़ शर्म यश्रेष्ठं शादि मां त्वां प्रपन्नम्. Now verses from Krishna to encourage Arjun to fight and to explain the nature of soul. Verse 2.11 Shri Bhagavan Uvacha Ashochan Anvashoshtva Vigyavadam cha bhasase Gatasun Gatasunshcha Nanu Shochanti Pandita. Verse 2.13 Dehinasmin yatha dehe Kaumanam yovanam jara Tatha dehantara praptir Dhirastatra namuhyati. Verse 2.14 Matrisparshastu kaunteya Shitoshna sukha dukkhada Agmapayano nityas Tanchatekshasva bharata. Verse 2.20 Na jayate miryate va kadachin Nayam bhutva bhavita va na bhuya Ajo nitya shashvatoyam purano Nahanyate hanyamane sharire. Verse 2.22 Vasamsi jirnani yatha vihaya Navani granati naro aparani Tatha sharirani vihaya jirnani Anyani samyati navani dehi. Verse 2.27 Jatasya hi dhruvo mrityur Dhruvam brahma mritasya cha Tasmad aparihayarthe Natvam shochitum arhasi. Verse 2.27 Karmanyavadhikaraste ma phaleshu तालियां बजाते रहे, उत्साहवर्धन करते रहे. माते संगस्व कर्मणि. हरे कृष्णा. थैंक यू. हरि बोल. हम धन्यवाद करते हैं रियाज प्रभु जी का कि उन्होंने इतनी खूबसूरती से श्लोकों का गायन किया. और मैं रिक्वेस्ट करूंगी क्विज के सभी फाइनल पार्टिसिपेंट्स को कि वो स्टेज के पास आकर बैठ जाएं. और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी एरिया लीडर्स से कि वो सिंगिंग श्लोक का और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के जो विनर्स हैं उनको रेडी रखें फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन. अब हमारे बीच पधारने की बारी है भाविका माता जी की, तो जो अपनी सुंदर आवाजों में श्लोकों का गायन करेंगी. तो आइए उनका स्वागत करते हैं हरि बोल के साथ. हरि बोल. हरे कृष्णा. भगवद गीता चैप्टर 9 राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययं मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न च तेष्वस्थिता मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावं जानन्तो मम भूतमाहेश्वरं सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तस्य दनाव्रता नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम महामयं यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मदाजनोऽपि मां
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदं भक्तिभर्थम् अश्नामि प्रयतात्मना यत् करोषि यदाश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणं मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि नाचं तेष्वस्थिता मन्मना भव मद्भक्तो मदाजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्तेवम् आत्मानं मत्परायणः अपि चेषु दुराचारो भजते मामनन्यभागः साधुरेव सा मन्तव्या सम्यक् विवसितो हि सा समहं सर्वभूतेषु नामे द्वेषस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हरे कृष्णा। बात करेंगे भाविका माता जी का कि तो अब वक्त आ गया है एक ऐसे अनुभव का जहाँ भक्ति मिलती है सुरों से और दिल मिलते हैं हरि नाम से। यस, गेट रेडी फॉर द सिंगिंग परफॉर्मेंसेस, जहाँ हर गीत सिर्फ गाना नहीं एक सेवा होती है श्री कृष्ण के चरण कमलों में। आज हमें छोटे छोटे सुर सम्राट मिलने वाले हैं जिन्होंने अपनी भावनाओं को सुरों में पिरोकर भगवान के प्रति प्रेम प्रकट किया है। तो चलिए तालियों की मधुर ध्वनि के साथ शुरू करते हैं ये भक्तिमय यात्रा को। हरि बोल। करेंगे अच्छे काम, भक्ति को फैलाएंगे, हरे सबसे पहले तभी तो कहलाएगा। सबसे पहले हम बुला रहे हैं एक ऐसे भक्त को जिनकी आवाज में है मधुरता और मन में है कृष्ण प्रेम। बच्चों जाने हम भारत प्लीज कितना है महान। दामोदर हरि प्रभु जी, जिनके गीत हमें याद दिलाएंगे वृंदावन की गलियां। कृष्ण के तो लेट्स वेलकम हिम विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। हरि बोल। तालियां बजाकर बच्चों का उत्साहवर्धन करें। अच्छी शिक्षा पाएंगे, खुद में संस्कार बढ़ाएंगे, अपना भविष्य चमकाएंगे, करेंगे अच्छे काम, भक्ति को फैलाएंगे, हरे कृष्ण दोहराएंगे। Hare Krishna everyone, my name is Damodar Hari. I am from SNS EOK Delhi. Today I am going to sing a Vaishnav song that is written by Srila Bhakti Vinod Thakur. Vibhavari Shesha Aloka Pravesha Nidra Chadi Utha Jiva Bolo Hari Hari Mukund Murari Rama Krishna Hayagriva Narsimha Vamana Srimatu Sudana Rajendra Nandana Shama Putana Ghatana Ketabashatana Jaya Dasharati Rama Yashoda Dulala Govinda Gopala Vrindavana Purandara Gopi Priya Jana Radhika Ramana Bhuvana Sundara Vara Ravana Antakara Makhana Taskara Gopi Jana Vastrahari Brajera Rakhala Gopa Vrindapala Chitari Vanshidhari Yogendra Varnana Shri Nandanandana Vrajajana Bhayahari Navina Nirada Rupa Manohara Mohana Vanshi Bihari Yashodanandana Kansana Sudana Nikunjaras Vilasi Kadamba Kanana Rasa Parayana Vrindavini Nivasi Ananda Varadhana Premani Ketana Phula Shayayuda Kama Gopangana Gana Sita Vinod
गुण गणधामा यमुना जीवन केली परायण मानस चंद्र चकोरा नाम सुधारस गाओ कृष्णायस राखो वचन मन मोरा विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हय ग्रीवा